नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्वींस कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने रखा 1 करोड़ टन धान खरीद का लक्ष्य। जल्द खत्म होगा किसानों का इंतजार, खातों में जारी होने वाला है 12वीं किस्त का पैसा। केरल के किसानों ने किया कृषि जागरण के कार्यालय का दौरा, की किसानों द्वारा की गए कार्य की सराहना। मवेशियों के व्यापार पर यूपी सरकार ने लगाया प्रतिबंध, आवाजाही पर भी लगाई रोक। खेती के लिए डीजल की खरीद पर पाएं 1250 रुपए की सब्सिडी, 69 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। अब तुरंत पूरी होगी खेती से जुड़ी हर जरूरत, किसानों के बैंक खाते में डाले जा रहे 50,000 रुपए। आइए विस्तार से खबरों की ओर करते हैं। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीद की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी और इस बार भूपेश बघेल सरकार ने 1 करोड़ टन से ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। राज्य के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में किसानों का पंजीयन, धान का रकबा, गिरदावरी, कस्टम मिलिंग धान, परिवहन, वित्तीय व्यवस्था, धान सहित खरीदी के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाओं की जानकारी दी और इसके साथ ही धान खरीदी के लिए नए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है और इस योजना से देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अभी तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय किसानों के खाते में पीएम किसान योजना के तहत 11वीं किस्त का पैसा जारी कर चुका है और इसके बाद से ही किसानों को 12वीं किस्त के पैसे का इंतजार है, जो कि अब बस खत्म होने वाला है। 12वीं किस्त जारी करने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं, अब बस अंतिम मुहर लगना बाकी है। केरल के पारंपरिक किसान और बीज बचाने वाले पल्लक्कड़ के रेगी जोसेफ, वायनाड के अमरंतवाड़ी से शाजी केदाराम, कन्नूर के पैनूर से केबीआर कन्नन, कासरगोड के सत्यानारायण, बेलोरी सूर्यप्रकाश और देवकी ने केजी चौपाल सत्र के लिए कृषि जागरण के मीडिया हाउस का दौरा किया, जहां उन्होंने कृषि जागरण की गतिशील टीम के साथ बातचीत की और दूसरी ओर बीज बचत के क्षेत्र में अपनी यात्रा के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कुछ विषयों पर भी प्रकाश डाला। यूपी सरकार ने लंपी स्किन डिजीज से निपटने और उसकी रोकथाम के लिए एक अहम फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने 4 राज्यों से मवेशियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यूपी सरकार के नए फैसले के तहत किसान समेत कोई भी अगले आदेश तक राजस्थान, एमपी, हरियाणा और दिल्ली से मवेशियों का व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि यूपी में इन्हीं राज्यों से लंपी स्किन डिजीज का प्रसार हुआ है और इसके साथ ही मवेशियों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है। कर्नाटक में रायता शक्ति योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 5 एकड़ जमीन वाले खेतीहर किसानों को 10 लीटर डीजल की खरीद पर 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा और इस योजना से कर्नाटक के 69 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा और हर किसान को डीजल की खरीद के लिए 1250 रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी। किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं के बीच अब पंजाब नेशनल बैंक भी अपने किसान और ग्राहकों को तत्काल लोन की सुविधा प्रदान कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा तत्काल लोन योजना के तहत जरूरतमंद किसानों के बैंक में 50,000 रुपए क्रेडिट किए जाएंगे, जिसके लिए मौजूदा सीमा 25% निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि इस ऋण योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कोई जमानत भी नहीं देनी होगी, बल्कि कुछ दस्तावेजों के आधार पर ही 50,000 का लोन पास कर दिया जाएगा। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में 23 सितंबर से आयोजित 2 दिवसीय किसान मेले में किसानों को कृषि के साथ साथ डेयरी और सहायक धंधे अपनाकर मुनाफा बढ़ाने के लिए टिप्स दिए गए। साथ ही हरित क्रांति के बाद अब सफेद क्रांति का भी हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया गया। किसानों को पशुओं की बीमारी, उनके लक्षण और उपचार के अलावा पशुओं की तंदुरुस्ती रखने के बारे में भी अपडेट दिया गया। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान ने किसानों को पशुपालन के क्षेत्र में उम्दा कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से तबाही मची हुई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में भी बारिश से बुरा हाल है। इस बीच मौसम विभाग ने बारिश से राहत न मिलने की संभावना जताई है। आईएमडी ने गाजियाबाद, अलीगढ़, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भारी बारिश की चेतावनी दी है। और आज एफटीपी ऑर्गेनिक की क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे उचित क्रांति का अवस्था क्या है? और आपके ऑप्शन है नंबर 1 शिखर जड़ों के निकलने की अवस्था, नंबर 2 कल्ले फूटने की अवस्था, नंबर 3 बाली आने की अवस्था और नंबर 4 दूध पड़ने की अवस्था।
तो देरी किस बात की, फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर पर 8800023204 पर SMS कर बताएं और जीतें FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।